ऑफर 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 बीटीवी का स्पेशल ऑफर। जी हाँ, इस ऑफर में आपको मिलेगा 2000 रुपए का सेट टॉप बॉक्स और वो भी बिल्कुल फ्री। कोई कनेक्शन चार्ज भी नहीं। आपको देना होगा 6 माह के स्मार्ट पैकेज का मात्र 1500 रुपए। पैकेज में आपको मिलेंगे 230 से भी अधिक चैनल, साथ ही बीटीवी न्यूज के साथ 40 लोकल चैनल फ्री। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं। चिकित्सकों के साथ चिकित्सालयों में अभद्र व्यवहार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुई घटना की बात से जहां चिकित्सकों के द्वारा सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है, तो वही चिकित्सालयों की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाए जाने को लेकर भी सरकार से मांग की गई है। ऐसे में 13 अक्टूबर की रात्रि बालाघाट जिला चिकित्सालय में एक शासकीय चिकित्सक के साथ हुई अभद्रता के बाद यहाँ हंगामे की स्थिति देखी गई, जिसके बाद नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि रात्रिकालीन सेवाओं के लिए स्वयं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिला चिकित्सालय में बैठकर मरीजों का उपचार करना पड़ा। दरअसल 13 अक्टूबर की रात शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय में उस समय हंगामा बरप गया जब रात करीब 11:30 बजे एक व्यक्ति अपने पैर का उपचार कराने के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचा और उसने तत्काल ही पैर का सीजर कर उपचार करने की बात चिकित्सक से कही। इस दौरान जिला चिकित्सालय के आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में चिकित्सक शुभम संयाम ड्यूटी पर रात 8 बजे से थे और उनके साथ नाइट स्टाफ गार्ड सहित अन्य मौजूद थे, जिस पर चिकित्सक ने उसका प्राथमिक उपचार कर उसे समझाइश दी कि या तो वे सर्जिकल कक्ष में भर्ती हो जाए या फिर सुबह अस्पताल आ जाए, जिस पर वहां व्यक्ति नाराज हो गया और उसने चिकित्सक का कॉलर पकड़कर उसके साथ अभद्रता की। जब स्टाफ ने इसका विरोध किया तो उसने उनका भी वीडियो बनाते हुए उनके साथ भी अभद्रता की। जब स्टाफ ने इसका विरोध किया तो उसने उनका वीडियो बनाते हुए उनके साथ भी अभद्रता की। इसकी जानकारी आरएमओ डॉक्टर वर्ष चौबे व अन्य को मिलने पर वे लोग अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक वहां व्यक्ति अस्पताल से जा चुका था। ड्यूटी के दौरान इस तरह की अभद्रता होने व सार्वजनिक रूप से धमकी दिए जाने पर चिकित्सालय में रात्रिकालीन सेवाएं दे रहे ड्यूटी के चिकित्सक व अन्य स्टाफ घटना से काफी आक्रोशित हो उठे। ड्यूटी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने व अभद्रता करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग को लेकर एकाएक काम बंद कर दिया। जिला चिकित्सालय की रात्रिकालीन सेवाओं पर अचानक ब्रेक लग जाने की जानकारी जैसे ही रात्रि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मिली तो वह तत्काल ही जिला चिकित्सालय पहुंचे और रात्रिकालीन व्यवस्था को संभालते हुए चिकित्सकीय सेवाओं को बहाल किया। इस दौरान उन्होंने न केवल मरीज को देखा बल्कि कानूनी प्रक्रियाओं को भी संपादित किया। 13 अक्टूबर की रात्रि में हुई घटना के बाद जिला चिकित्सालय सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन ने कहा कि सदैव चिकित्सकीय सेवा में लगे रहने वाले चिकित्सक व स्टाफ के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना और उन पर हमला कर उन्हें जान से मारने की धमकी देना उचित नहीं है। इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर से की गई है और उनसे सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग के साथ ही अस्पताल पुलिस चौकी को आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में शिफ्ट किए जाने को लेकर चर्चा की गई है, जिससे कि इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो सके। देखिए, कल रात में डॉक्टर शुभम संयाम की नाइट ड्यूटी थी जो रात के 8 बजे से शुरू होती है और सुबह 8 बजे तक उनकी ड्यूटी थी। उस पीरियड में उनको सारे मरीजों को देखना था, एमएलसी करनी थी, उनका ट्रीटमेंट करना था, किसी वार्ड में कोई कैजुअलिटी होती तो उन्हें जाना था। वे अपनी ड्यूटी पे नियत समय पे आए क्योंकि 8:15 बजे मैं देख के गया था, तो 8:15 बजे वह अपनी ड्यूटी पे आ गए थे। रात्रि में 11:30 के करीब कोई एक तत्व आए थे जो कि मतलब उनको ऐसा ये लोग बता रहे हैं कि दारू पिए हुए थे और वे आके इनसे डॉक्टर शुभम संयाम से उनको पैर में कुछ प्रॉब्लम थी तो उनको कहना था कि आप मेरा ऑपरेशन तुरंत कर दो, मतलब जो भी करना, चीरा फाड़ी करो, ऑपरेशन करो। तो शुभम संयाम चूंकि बेसिकली एमबीबीएस डॉक्टर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो ऑपरेशन करें। उसके लिए एक प्रक्रिया होती कि भाई वो देख के अगर जाती है तो सर्जिकल वार्ड में भर्ती कर दें। वहां पे दूसरे दिन सुबह सर्जिकल वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर आएंगे और अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो चीरा फाड़ी करेंगे, वरना वो उसको रिफर कर सकते हैं। यही बात शुभम संयाम ने बोली थी कि भाई मैं आपका ड्रेसिंग करवा दे रहा हूँ और यदि आपको इमरजेंसी है तो अभी आपको मतलब मैं रिफर कर दे रहा हूँ, तो आप मेडिकल कॉलेज या किसी बड़े अस्पताल वहां गवर्नमेंट के जाके आप अपना ऑपरेशन करवा लीजिए। इस बात पे वो अत्यधिक भड़क गए थे और उन्होंने डॉक्टर शुभम संयाम के बदतमीजी कर दी, उनका काला वाला पकड़ लिया था। वहां पे जितनी भी मौजूदा स्टाफ नर्सेज वार्ड बॉय थी उनके साथ भी बदतमीजी की, उनके कुछ वीडियो उन्होंने लेना चालू कर दिए। सारे लोगों ने रोका, इसी भी तो ये माने नहीं और जब उन्होंने मतलब फिर तुरंत सबको बुलाया, पुलिस वाले चौकी से पुलिस वालों को बुलाया और डॉक्टर वर्ष चौबे को आरएमओ को भी बुलाया उन्होंने, तो वो आए तब तक वे शख्स जो थे वे वहां से भाग चुके थे। लेकिन चूंकि ये घटना में चूंकि डॉक्टर मनोज पांडे सर का ये रोल था कि वो सीएमएच जो थे वो उनको जैसे ही पता लगा वो आए और
उसके बाद जो डॉक्टर्स ड्यूटी पे थे जैसे शुभम सयाम थे, डॉक्टर वर्ष चौबे हैं, तो इन लोगों को काफी नागवार लगा और होना भी चाहिए, क्योंकि यदि आपकी ड्यूटी में यदि कोई आप पे असल्ट कर रहा है, आपको गाली गलौज कर रहा है, आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है या आपकी कॉलर पकड़ रहा है, तो ये किसी भी डॉक्टर को नागवार नहीं लगेगा। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया और उन्होंने बोला अब हम आज काम नहीं करेंगे, नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे, हमको जब तक प्रोटेक्शन ना मिले। तो इस वजह से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी, क्योंकि वो डॉक्टर ने काम करना छोड़ दिया था। तो मनोज पांडे सर जो थे सीएमएचओ होते हुए भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और उन्होंने बैठ के जो एमएलसी उस समय आई थी और जो ट्रीटमेंट मरीजों का करना था, वो ड्यूटी डॉक्टर की तरह मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के रहते हुए भी, इतने बड़े पद पर होते हुए उन्होंने एक क्लास 2 जो चिकित्सा अधिकारी के काम को संपादित करना उचित समझा और उन्होंने अपनी मॉरल जिम्मेदारी को निभाते हुए किया भी। लेकिन इस घटना के बाद हम लोगों ने मतलब प्रशासन से, पुलिस ऑफिसर से, एसपी साहब से भी बात की है और हम इसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं।